जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली टॉप करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत में किस शहर की हवा सबसे स्वच्छ है। तो दोस्तों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसमें सबसे स्वच्छ वायु है। तो दोस्तों, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। इंदौर दोस्तों 2023 की रिपोर्ट यानी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, एक मोटी सी जानकारी दे दूं, इंदौर शहर जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में कौशल विकास और उद्यमिता में बदलाव के लिए किस संस्थान ने NSDC के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों, भारत में कौशल विकास और उद्यमिता के बदलाव के लिए NDC के साथ किसने साझेदारी की है। तो दोस्तों, ये की है IIM इंदौर ने। IIM इंदौर ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत से G20 की अध्यक्षता लेगा। यानी दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है भारत के बाद अध्यक्षता करेगा। यानी दोस्तों, G20 जो था अब G21 हो चुका है। यह भी आप नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें एक अफ्रीकी संघ भी शामिल हो चुका है। अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद यह G21 हो चुका है। और दोस्तों, इसमें भारत की ने अध्यक्षता की थी। इस बार भारत में इसकी अध्यक्षता की गई, जिसके दोस्तों अध्यक्ष रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और दोस्तों, इस सम्मेलन में काफ़ी देश शामिल हुए। और दोस्तों, इसमें अब जो G20 की अध्यक्षता करने वाला है अगला देश है, तो दोस्तों वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो देश है दोस्तों, यह अगली G20 की अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, ब्राज़ील को विश्व की चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बागस बेली महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों, पहली बात तो यह नोट कर लें, बागस बेली उत्सव जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ। और दोस्तों, कुपवाड़ा जिले में हुआ था, यह जानकारी आप ज़रूर नोट कर लें। और दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया हमारे देश के मनोज सिन्हा जी के द्वारा। मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, फिर से रिपीट कर लूँ, बागस बेली महोत्सव जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मनाया गया। और इसका उद्घाटन किया दोस्तों मनोज सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया। इतनी जानकारी जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बैंक को आई प्रोसेस सर्वेज को अपनी पूर्ण
स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई। तो दोस्तों कौन सा ऐसा बैंक है जिसे आई प्रोसेस सर्विस को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने ओपन बिल्डर्स श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया। तो दोस्तों टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंद खेले थे और इन्होंने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों इन्होंने किया है तीसरा स्थान। तीसरा स्थान इनका आर प्रज्ञानंद का 2023 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पंडित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है। तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पंडित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यह दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग पंडित मुआवजा योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्तों पंडितों को पीड़ित किया गया था कश्मीर में, उनके लिए यह योजना चालू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, राजस्थान की जयपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यह याद रखें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर होगा। तो दोस्तों यह होगा सर्बिया में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है सबसे तेज 3000 रन तक पहुंचने वाले वनडे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो दोस्तों ये बने हैं विराट कोहली सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले वनडे मैचों में 13,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बन गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व ईबी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व आईबी दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को विश्व आईबी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2023 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। तो दोस्तों तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले कौन हैं। तो दोस्तों ये हैं प्रथमेश जवाकर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2023 FIBA विश्व कप किसने जीता। तो दोस्तों 2023 FIBA विश्व कप किसने जीता है। तो दोस्तों यह जीता है जर्मनी ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2023 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की 19वीं बैठक कहाँ हुई है। तो दोस्तों एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की 19वीं बैठक हुई है
और दोस्तों यह कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों यह हुई है इस्तांबुल तुर्की में, इस्तांबुल तुर्की में हुई है। और दोस्तों यह 19वें नंबर की हुई है, यह भी नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की 19वीं बैठक इस्तांबुल तुर्की देश में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र किस जगह पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाया गया है भारत में। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह लद्दाख में बनाया गया है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आरबीआई इंटर बैंक लेन देन के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट कब लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों यह बना रहा है दोस्तों अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 11 सितंबर को। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 SAFF U16 चैम्पियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों 2023 की SAFF U16 चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों यह जीती है हमारे देश भारत ने। हमारे देश भारत ने SAFF U16 चैम्पियनशिप अपने नाम की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु बम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों परमाणु बम के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन रखा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप विश्व में सबसे बड़ा है? तो दोस्तों बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों यह है हमारा एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 9 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों 11 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 12 सितंबर। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।